सिंह। विश्वजीत सिंह जी, कैसे आना हुआ दिल्ली? बस कुछ ऐसा ऑफिशियली काम से आया हूँ। अच्छा, लेकिन जिस तरह से हमारे तेलंगाना में जो जो स्थापित है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, उसी तरह से पूरा हिंदुस्तान में होना चाहिए। बताइए कैसा है? एक सिस्टम है जहाँ पे पेपर लीक होने के चांसेस नहीं है, उसको फॉलो करते हैं। यहाँ पे हर उत्तर प्रदेश में बोलो, दिल्ली में बोलो, वहाँ बोलो, नीट का आज इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे सुसाइड करने के मोड़ पे आ गए। इसके लिए हमारे पास कोई काम नहीं हो रहा। बस एक बात कहना चाहता हूं बच्चों से, बस निराश नहीं होना। जिंदगी एग्जाम नहीं है, नीट नहीं है, उससे आगे भी है, बहुत दूर तलक जाती है। निराश नहीं होना, बिल्कुल निराश नहीं होना, और न्याय की यही प्रतीक्षा करेंगे, इसी जगह बैठ के प्रतीक्षा करेंगे हम सारे लोग। जी, आप बहुत जल्दी कहिए सर। बस मेरा एक अनुरोध है बच्चों से, वो कोई गलत कदम ना उठाए। क्यों बोलते हो, मैं अब कैमरे में बोल नहीं सकता हूँ, मैं थोड़ा जज्बात में हो जा रहा हूँ। आराम से बोलो, रिलैक्स हो। बच्चों पे बहुत बड़ा असर गलत हो रहा है। थोड़ा देखो, आप क्यों बोलते हो, बच्चे सुसाइड कर ले रहे। सही, रिलैक्स रिलैक्स। पानी लो, पानी लो, पानी लो, पानी लो। सॉरी, माफी चाहता हूँ मैं। कोई बात नहीं 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 नहीं, नहीं, बोलो लो, बोलो लो। क्या बोला? ये तो मैंने बोला था, एक सेंटेंस पहले ही बोला था। मैं एक सेंटेंस पहले ही बोला। मैंने एक सेंटेंस पहले यही बोला, और यही हो रहा। नहीं सर, उस पर कोई कार्रवाई और उस पर कोई वो भी नहीं होती। अगर कोई बच्चा सुसाइड कर ले, कोई मीडिया रिपोर्ट भी नहीं होती उसके ऊपर। मैं जानता हूँ। कोई मीडिया रिपोर्ट अरे अब ये मुझे नहीं पता कौन। उनको वहां चिंता किसी और चीज की है, चिंता किसी और चीज की, कहां मीडिया रिपोर्ट होगी? चिंता किसी और चीज की है। जी सर, ये तो दुख वाली बात है जो आप। दुख वाली क्या बात है? ये विवशता ऐसी ज्यादा कि लगता है कि इस मुद्दे पे क्या बोले, कैसे बोले। मैं शैलेंद्र जी आ रहा हूं, जरा इनको देना चाहता हूं एक मिनट। सर मुझे ये बताइए कि नीट के एग्जाम फिर से होंगे क्या पूरे? देखिए, जो मामला न्यायालय के अधीन है, न्यायालय के आदेश की उसमें हमें प्रतीक्षा करनी होगी। जो सरकार के अधीन था, सरकार को लगा कि इसमें कुछ संभावनाएं दिख रही हैं, सरकार ने तुरंत उस पर कार्रवाई की। सर आपके रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में जाएंगे, बोलेंगे, 8 तारीख को सवाल जवाब होगा, उसमें वो खड़े होकर ये बात कह सकते हैं। अब मामला तो सबके सामने है, न्यायालय पर हम सबको भरोसा करना होगा। जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं, तो जो कोर्ट जो भी निर्णय, लेकिन हम ये जरूर एहसास कर सकते हैं कि हमारी सरकार संवेदनात्मक रूप से सारे विद्यार्थियों के साथ है, और सारे विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि आप इंतजार करिए, न्याय होगा, पकड़े जाएंगे सारे लोग। और वो गेस्ट हाउस कांड से लेकर के पहले का जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरह की भी चीजें आ रही है सामने, जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाएगा, जब तक एक एक अपराधी को नहीं पकड़ेंगे हम, तब तक नहीं छोड़ने जा रहे हैं एक एक विद्यार्थी का भविष्य। आप मुतमईन रहें, आश्वस्त रहें, निश्चिंत रहें कि सरकार हर कदम पर आपके साथ है, हर पल हर घड़ी आपके साथ है। सर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी पर भी सवाल बनता है। जी मेरा सर सिर्फ ये पूछना है कि मैं आ रहा हूं सर, आ रहा, नाराज मत होइए ना ना मैं। हाँ जी, कार्रवाई हुई सर। हाँ। ये एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ। देखिए, ये नीट का एग्जाम से इससे डॉक्टर बनते हैं सर। ये डॉक्टर विदेशों में भी जाते हैं, तो हमारे जो बीजेपी के स्पोक्समैन, मुझे नहीं पता कौन है, है जी, इससे देश की साख भी गिरती है। और अगर कोई पब्लिक या कोई पोजीशन लीडर सवाल पूछ ले तो ये कहते हैं जी देश की इंसल्ट हो रही है। अब इंसल्ट नहीं हो रही कि ये लोग बाहर जाकर डॉक्टर बनेंगे? अब इंसल्ट नहीं हो रही सर मैं नाम जानना चाहता हूं आपका। अरे सर, नाम में अरे क्या? नाम बता दीजिए। सलीम रजा नाम है सर। सलीम भाई, मैं एक चीज बता दें आपसे। सलीम भाई, बाकी सारा सवाल आपका अपनी जगह, मैं उसमें कुछ नहीं दुरुस्त करने वाला। मैं कौन प्रदीप का शोरबा? लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ। नो सर, ना सलीम भाई नहीं, बस सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में, मैं बाकी सारी चीजों में तो है ही है, पूरी दुनिया में अगर किसी की साख है तो हिंदुस्तान के डॉक्टर्स की साख है। सुनो, अब इसके ऊपर ये साख गिरेगी उठेगी, ये बता दीजिए आप। ये जो बार बार नीट का एग्जाम हो रहा है, इससे उठेगी गिरेगी? आप इसका सलीम भाई इसका भी जवाब देते हैं। हम बाहर से पास करके आते हैं, नहीं हैव टू गिव एग्जाम अगेन हियर, हमको एग्जाम फिर से देना पड़ता है। वो बात सही है, हाँ जी, वो है। लेकिन सवाल ये नहीं है, अगर साख की बात तो यहां से भी होगी कि अगर कोई बच्चा चोरी करता है तो उसके परिवार में भी उसकी साख गिरेगी। ये तो बहुत बड़ी बात है सर। पहले ही बात सलीम भाई कि उस परिवार के जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने 25 लाख दिए, सरकार को उनको सबसे पहले पनिश करना चाहिए। सवाल सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें 0.001 वाला पूछा था ना, तो उसने ये कहा था कि मैं ऐसे डॉक्टर्स को कैसे दे दूं जो नकल से पहुंच गए वहां तक। सवाल तो यही है। अरे सलीम भाई, विदेश तो जाने दो, आपके पेट में छुरी लगानी तो कैसे लगाएगा? प्रतीक जी, विपक्ष को खड़ा ही रखेंगे या उनके सवाल भी ले लेंगे? ले लेंगे सवाल ले लेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
कि अगर एक भी डॉक्टर फर्जी बनता है तो पूरा जो है पेपर को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जो है ये अपना बयान दिया था। और आज जो है तमाम जो है हमारे मंत्री हो चाहे कोई भी हो, ये क्लीन चिट दी, उन्होंने क्लीन चिट दी। और इनकी जो लेबोरेटरी है जहाँ से गुजरात से और मध्य प्रदेश से शुरू होता है ये सब कुछ, और बाकायदा पूरा प्लानिंग के साथ सभी 10 साल से लगातार पेपर कैंसिल हुए, उसे पूरी तरह से मोदी सरकार का हाथ है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और चाहे कितना भी बड़ा मंत्री क्यों ना हो, और सलाखों के पीछे होना चाहिए। मानव देखिए राजनीति हो रही है। मैं कुछ आंकड़े बता देता हूँ। 7 साल में 70 बार परीक्षाएं लीक हुई हैं, रद्द हुई हैं किसी कारणवश से। राजस्थान, क्योंकि बीजेपी वाले अपना पक्ष रखकर, राजस्थान में जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं वो करीब 8 साल में, मैं आपको आंकड़ा दे देता हूँ, 8 मामले यूपी के थे। राजस्थान में करीब 13 बार परीक्षा रद्द हुई है बीते 8 साल में, और गुजरात में 14 बार परीक्षाएं बीते 5 से 6 साल में रद्द हुई हैं। यहाँ पर एक चीज़ और समझनी होगी, पहले ये होता था कि नीट की परीक्षा कुछ कॉलेजेस के लिए नहीं होती थी, एम्स का एग्जाम अलग होता था, जिपमर का एग्जाम अलग होता था। ये सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों के लिए है जो पहले एम्स के लिए अलग से परीक्षा देते थे। 2022 से ये हुआ कि जिपमर और एम्स को इसमें जोड़ दिया गया, तो अब जब सभी बच्चों को नुकसान हो रहा है तो जिनको एम्स की परीक्षा देनी थी उनका भी इसमें नुकसान हो रहा है। राइट। और सवाल यह था कि जब वो आप राजस्थान की तरफ इंगित कर रहे हैं, तो इस बार क्योंकि ये बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट का बिल्कुल जुड़ा हुआ मसला है, आपको यह भी बोलना पड़ेगा, सचिन जी जो कह रहे थे जिसके लिए वो बैठ गए थे किनारे जाके, वो बिल्कुल सचिन जी बिल्कुल आपको प्रभारी राजस्थान की प्रभारी नहीं, तो यकीन मानिए सजा, हाँ सजा फिर सबको मिलेगी, सजा सबको होनी चाहिए। वक्त छोड़े से ब्रेक के बाद फिर